नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे फंड स्ट्रक्चर एंड कंस्टिट्यूंट्स। अभी तक ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में ये पूरी सीरीज है जो कि NISM 5A मॉड्यूल पे के एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है और ऐसे ही काफ़ी डिटेल म्यूचुअल फंड जानने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ये चार्ट दिखाता है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के हिसाब से तय किया गया है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट में हमेशा स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टी होता है और बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी की बात हम बाद में करते हैं। म्यूचुअल फंड की एक्टिविटीज में फंड कलेक्शन होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है। तो उस हिसाब से जो फॉर्मेट बनाया गया है वो इस प्रकार है। पहला स्पॉन्सर होता है, उसके अंडर में ट्रस्टीज होते हैं और ट्रस्टीज रिक्रूट करती है AMC को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोला जाता है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज का ध्यान रखती है। और उसके रिकॉर्ड के लिए AMC रिक्रूट करती है R&T एजेंट को। ट्रस्टीज कस्टोडियन को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि जो भी AMC के द्वारा एसेट्स मार्केट से खरीदा जाता है, स्टॉक, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, तो उसका ख्याल रखने के लिए कस्टोडियंस होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास एसेट्स आती है सेल्स डिपार्टमेंट से। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होता है वहाँ से फंड इकट्ठा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में NISM 5A मॉड्यूल के एग्ज़ाम देने के बाद जो भी बंदा ARN कार्ड होल्डर होता है वो अपने आप को AMC से रजिस्टर करवा सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में शामिल हो सकता है और उसके म्यूचुअल फंड को मार्केट में सेल कर सकता है। उसके अलावा एक चैनल है जिसको कॉर्पोरेट चैनल या फिर बैंकर चैनल बोला जाता है। तो बैंक्स, NBFCs और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है वो बैंकर्स चैनल बोला जाता है। हमने अभी तक देखा कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन अच्छे प्रोफाइल होते हैं। अभी हम लीगल देखेंगे कि लीगल वे में म्यूचुअल फंड क्या होता है। ट्रस्ट होता है वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ट्रस्ट के अलावा म्यूचुअल फंड किस तरह से बिजनेस कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड कैन रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स। म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम अपने यूनिट सेल करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। कोई और तरीके से अगर म्यूचुअल फंड पैसा रेज करती है तो उसको म्यूचुअल फंड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये लीगल उसका फॉर्मेट है, उसके बाहर म्यूचुअल फंड नहीं जा सकता। सेबी की गाइडलाइंस है जो म्यूचुअल फंड ऑपरेशन के लिए, वो इस प्रकार है। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में जो एक या एक से ज़्यादा स्पॉन्सर ने उसको लॉन्च किया होता है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी स्पॉन्सर हो सकते हैं। स्पॉन्सर ने जो ट्रस्टीज को रिक्रूट किया होता है वही एक्ट करते हैं। जो एक्शन होता है म्यूचुअल फंड का वो ट्रस्टीज करते हैं। स्पॉन्सर जो है वो एक इंडिविजुअल को भी ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट कर सकता है और ट्रस्टीज कंपनी को भी अपॉइंट कर सकता है। ट्रस्टीज ने AMC को रिक्रूट किया होता है, जो कि वो अपना इसी या उसके द्वारा रिक्रूटेड रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट के उसका पूरा इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है और इन्वेस्टर्स का भी रिकॉर्ड उसके द्वारा रखा जाता है। ट्रस्टीज ने जो कस्टोडियंस रिक्रूट है वो कस्टोडियंस के पास पूरी के पूरी एसेट्स की कस्टडी रहती है।
तो जो भी पैसा जहाँ पे भी इन्वेस्ट होता है, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे भी जो भी सिक्योरिटी इन्वेस्ट होता है, उस कस्टडी रहती है कस्टोडियन के पास। तो हम इंडिविजुअल प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पॉन्सर का जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसे डिफाइंड है और कौन स्पॉन्सर बन सकता है और उसका क्राइटेरिया क्या है। लास्ट 5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड फेयरली होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड में उसका नाम नहीं होना चाहिए। उसका 5 साल में जो नेटवर्थ है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जो भी उसने इन्वेस्ट किया है वो उसमें प्रॉफिट कम से कम 3 साल में उसने किया होना चाहिए एंड ओवरऑल 5 साल में उसका नेटवर्थ जो है वो बढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा उसके प्रोफाइल में आता है कि वो 4 ट्रस्टीज को रिक्रूट कर सकता है और जो एएमसीज है तो वो एएमसी के शेयर में उसका कम से कम 40% पार्टिसिपेशन होना है। ट्रस्टीज का जो रोल होता है वो होता है स्पॉन्सर जो ट्रस्टीज को रिक्रूट करता है। ट्रस्टीज इंडिविजुअल हो सकता है, यहाँ पे ट्रस्टीज कंपनी भी हो सकती है। कोई इंडिविजुअल ने कहीं पे कोई गिल्टी की हो या मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड किया हो, वो ट्रस्टीज नहीं हो सकता। ट्रस्टीज के रिक्रूटमेंट में प्रियोर सेबी का अप्रूवल होना जरूरी है और सेबी पूरा इंडिविजुअल के प्रोफाइल को एनालाइज करती है और उसके बाद ही अप्रूवल देती है। अगर ट्रस्टीज कंपनी रिक्रूट होती है एज ए ट्रस्टी तो कम से कम 4 डायरेक्टर्स और होने चाहिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, अगर प्रोफाइल देखा जाए तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टीज उसका डायरेक्टर भी रिक्रूट करती है। तो रिक्रूट डायरेक्टर होता है तो प्रियोर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज इज नीडेड। एक डायरेक्टर उस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। उस डायरेक्टर का फाइनेंशियल सर्विस में प्रियोर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अच्छा, कोई भी डायरेक्टर की मैन जो है कोई भी कंपनी का इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कभी भी कहीं पे भी फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा एक यहाँ पे प्री डिफाइंड जो रूल्स है उस हिसाब से डायरेक्टर कोई भी दूसरी एम्स में तब अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए कि जब वो पर्टिकुलर एएमसी सस्पेंड की हो या फिर उस रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हो, तो उस वक्त वो कोई भी पद पे, कोई भी प्रोफाइल पे वो उस एएमसी नहीं होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। 50% जो डायरेक्टर्स होते हैं एएमसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके अलावा जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है वो है एएमसी का जो मिनिमम नेटवर्थ होता है वो शुड बी मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 10 करोड़। AMC can be terminated by majority of trustees और 75% of unit holder। इन्वेस्टर के हाथ ही ये है कि आप AMC को टर्मिनेट कर सके। अगर 75% ऑफ यूनिट होल्डर एक हो जाए और वो उनका वोटिंग अगर नेगेटिव हो तो AMC टर्मिनेट हो सकता है। कस्टोडियंस रिक्रूट होता है ट्रस्टीज के द्वारा, लेकिन कस्टोडियंस जो होते हैं वहाँ पे कस्टोडियन एक तरीके का कंपनी ही रहता है, तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर स्पॉन्सर का नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीका बिल्कुल साफ है कि पूरा कंट्रोल स्पॉन्सर का नहीं होना चाहिए।
जो भी एक से अगर ज़्यादा कस्टोडियंस है, सभी के सभी कस्टोडियंस सेबी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और जो रजिस्टर एंड ट्रांसफर के हिसाब से जो भी सिक्योरिटीज स्टॉक में होती है वो स्टॉक में है कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियंस के पास होती है। तो एक तरह का क्रॉस चेक हो जाता है। अगर ऑडिट होता है तो रिकॉर्ड चेक किया जाता है R&D एजेंट का। एट द सेम टाइम उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी नेटवर्थ म्यूचुअल फंड का होता है, उस हिसाब से सिक्योरिटीज कस्टोडियंस के पास है कि नहीं, वो भी क्रॉस किया जाता है। रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको R&D एजेंट बोला जाता है, और ऑडिटर्स। यहाँ पे दोनों का प्रोफाइल हम देखते हैं। रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, कभी कभार क्या होता है कि R&D एजेंट रिक्रूट AMC नहीं करती, बल्कि AMC खुद रिकॉर्ड इन्वेस्टर का रखती है। इन्वेस्टर का डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखने में R&D एजेंट का मुख्य प्रोफाइल रहता है। तो R&D एजेंट कौन है? CAMS, Karvy are the example who are registered and transfer agent for different AMCs, right? Auditors दो होते हैं। एक होता है AMC ने जो ऑडिटर रिक्रूट किया, वो होता है जो कि AMC का खुद का ऑडिट करते हैं। उनके स्टाफ के द्वारा जो भी रिकॉर्ड रखा जाए उसका ऑडिट करता है। और एक ऑडिटर रिक्रूट किया जाता है ट्रस्टीज का। ट्रस्टीज के द्वारा जो ऑडिट होता है वो पर्टिकुलर फंड्स का ऑडिट करते हैं। एट द सेम टाइम वो जो पर्टिकुलर रहता है वो मैच करते हैं कस्टोडियंस के पास जो कस्टडी में जो कमोडिटी या स्टॉक जो रिकॉर्ड रहता है उसके साथ मैच करते हैं।